हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। मैं गोविंद धनगर आज आपके सामने रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं इंदौर का एक कॉलेज जिसका नाम है बीएम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट। बीएम कॉलेज के बारे में आज के वीडियो में हम जानेंगे। बीएम कॉलेज के एक पर्टिकुलर कोर्स जिसका नाम है बी फार्मेसी, बैचलर इन फार्मेसी कोर्स, उसके बारे में भी इस वीडियो में इन डिटेल्स आपको मैं बताऊंगा। तो आज का हमारा पूरा का पूरा टॉपिक रहेगा बीएम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के फार्मेसी कॉलेज के बारे में। करते हैं वीडियो की शुरुआत। वीडियो की शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं गोविंद धनकर, मुझे एजुकेशन इंडस्ट्री में 5 साल से ज्यादा का समय हो गया है। तो अगर आप किसी भी कोर्स के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं, चाहे इंदौर से कर रहे हैं, अब्रॉड से कर रहे हैं, भोपाल से कर रहे हैं, मध्य प्रदेश या किसी अदर स्टेट से, तो एक बार मुझसे कांटेक्ट करना ना भूलें। आपको काफी बेनिफिट्स मैं आपको दिलवाऊंगा, स्कॉलरशिप बेनिफिट्स, कॉलेज में फी डिस्काउंट और काफी ऐसी चीजें जो कि आपको डायरेक्टली कोई उपलब्ध नहीं करा सकता है, वो सारा बेनिफिट मैं आपको मेरे रेफरेंस से कराऊंगा। तो नीचे दिए नंबर पर कांटेक्ट करना ना भूलें। लगभग मैंने 30,000 से लगाकर 50,000 बच्चों को अभी तक फेस टू फेस सेमिनार के रूप में काउंसिल किया है और साथ ही मैं हजारों कॉलेजेस को रिव्यू कर चुका हूं। तो आप मुझसे कांटेक्ट करना ना भूलें। वीडियो की शुरुआत करते हैं। बीएम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट इंदौर में स्थित एक कॉलेज है। 2007 में ये ग्रुप स्टार्ट हुआ था पटेल एजुकेशन सोसाइटी के रूप में और 2007 से कंटिन्यू ये अपनी सेवा दे रहा है। ठीक है। इसके अलावा आज जो हम बी फार्मेसी की बात करने जा रहे हैं, इनके दो और ग्रुप्स हैं जिसके अंदर बी फार्मेसी होती है और दोनों की फीस में भी अंतर है 5,000 रुपए का। और बीएम का फुल फॉर्म होता है श्री भेरूलाल फार्मेसी। ठीक है, भेरूलाल जी जो व्यक्ति हैं शायद उनके रेफरेंस में इस कॉलेज का नाम रखा गया है बीएम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट। ये चौखी ढाणी खंडवा रोड पे स्थित कॉलेज है। मतलब आप इंदौर शहर से थोड़ा सा बाहर की साइड है, मतलब इंदौर शहर के अंदर कोई ये स्थित कॉलेज नहीं है, इंदौर शहर से थोड़ा सा बाहर की साइड में ये कॉलेज स्थित है। ठीक है, ये है, आपको मैंने कॉलेज के बारे में थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी। अब कॉलेज के पास कौन सी मान्यता है, तो कॉलेज के पास मान्यता है राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ये मध्य प्रदेश की एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। टेक्निकल पूरे मध्य प्रदेश में जितने भी कॉलेज हैं, अपन प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहे हैं या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की बात तो कर ही रहे हैं, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी को छोड़ के जितने भी कॉलेजेस हैं, जितने भी बड़े बड़े नाम होंगे सुने होंगे, सारे के सारे कॉलेजेस राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से एफिलेटेड होते हैं। तो ये बीएम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट भी, बीएम कॉलेज का जो फार्मेसी कोर्स है बी फार्मेसी, वो भी आरजीपीवी से एफिलेटेड है। ठीक है। साथ ही बीएम का फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई, उससे भी एफिलेशन है। पीसीआई का क्या रोल होता है, तो जिस प्रकार लॉ में बीसीआई का रोल होता है, उसी प्रकार फार्मेसी में पीसीआई का रोल होता है। जैसे नर्सिंग जीएनएम में इंडियन नर्सिंग काउंसिल का रोल होता है, उसी प्रकार फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया का रोल होता है। आप 4 साल की अपनी फार्मेसी कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आप फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया में अप्लाई करते हैं और जैसे आप मेडिकल खोलना चाहते हैं तो उसके लिए भी फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया पीसीआई का अप्रूवल लगता है। ठीक है। तो फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया में आप अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं। फिर आप एक अथोराइज, मतलब एक जाने माने व्यक्ति या अथोराइज व्यक्ति होंगे जो फार्मेसी से रिलेटेड अपने कार्य को आगे बढ़ा सकता है, अपना मेडिकल खोल सकता है, सारी प्रक्रियाएं आप कर सकते हैं। ठीक है। पीसीआई नई दिल्ली में स्थित है। तो जो भी कॉलेज से आप फार्मेसी करें, एक बार जरूर चेक करें क्या वो कॉलेज पीसीआई अप्रूव्ड है या नहीं। तो बीएम ग्रुप आपका पीसीआई कंप्लीट है, मतलब अप्रूव्ड है। अब थोड़ा सा बी फार्मेसी कोर्स के बारे में भी बता देता हूँ। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको बी फार्मेसी के बारे करना तो है, बाकी पता नहीं है कोर्स क्या होता है। उन्होंने किसी अपने बड़े भाइयों से, परिवार में या गूगल से सुना होगा। तो बी फार्मेसी होता है बैचलर ऑफ फार्मेसी। बैचलर ऑफ फार्मेसी कोर्स ऐसा कोर्स है जिसमें आप फार्मास्यूटिकल मतलब मेडिसिन की स्टडी करते हैं, मेडिकल, खुद का मेडिकल स्टोर करते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं। काफी अलग अलग प्रोफाइल्स आपके लिए वो खुलती है। ड्यूरेशन क्या रहने वाला है, तो ड्यूरेशन आपका रहने वाला है 4 साल का। 8 सेमेस्टर में आप का ये कोर्स बटा हुआ होता है। क्या एलिजिबिलिटी होती है, तो 12वीं कक्षा में आपके पीसीबी होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अगर आपके है, और मिनिमम परसेंटेज देखो 50% माना जाता है, बट अगर एसटी एससी का ओबीसी कैटेगरीज है तो कम परसेंटेज पे भी आपका एडमिशन हो जाता है। एडमिशन का क्या प्रोसेस होता है,
एडमिशन आप अगर लेना चाह रहे हैं बीएम कॉलेज में, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आपकी पूरी एडमिशन की प्रक्रियाएं कराऊंगा, आपको स्कॉलरशिप बेनिफिट बनाऊंगा। साथ ही अगर कोई बच्चे एसटी एससी ओबीसी से बेस हैं और वो अगर अपना कोई भी कोर्स करना चाह रहे हैं इंदौर भोपाल से और उनकी परिस्थिति अच्छी नहीं है, तो उनकी पूरी की पूरी एजुकेशन में स्कॉलर बेस पे करवा दूंगा। तो उसके लिए भी आपको नीचे दिए हुए नंबर पर मुझसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। एमपी ऑनलाइन की काउंसलिंग होती है, जो काउंसलिंग बेस्ड प्रोसेस होता है वो कोई इशू नहीं है, आपका मैं डायरेक्ट एडमिशन प्रोसेस करा दूंगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है? देखो, दो फीस स्ट्रक्चर रहने वाले हैं कि 65,000 मतलब 65,000 रुपये पर ईयर का, वो भी बीएम के दो ग्रुप्स, बीएम जो है ना फार्मास्यूटिकल्स के रूप में दो ग्रुप के अंदर बटा हुआ है, उनके पास दो फार्मेसी के कॉलेज बने हुए हैं, ठीक है। तो एक कॉलेज की फीस है 65,000 और एक कॉलेज की फीस है 70,000 रुपये, ठीक है। तो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर क्या फर्क है, तो उसके लिए आपको नीचे दिए नंबर पर कांटेक्ट करना पड़ेगा। आप फार्मास्यूटिकल कोर्स के अंदर क्या स्टडी करते हैं, मतलब क्या सब्जेक्ट्स आपके मेजर माइनर रहते हैं? तो आप फार्मास्यूटिक्स आप पढ़ते हैं, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री आप पढ़ते हैं, फार्माकोलॉजी, फार्माकोगुनोलॉजी, ह्यूमन ऑटोनॉमी ऑटोनॉम सॉरी यार एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आप पढ़ते हैं, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस आप पढ़ते हैं, बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, इंडस्ट्रियल फार्मेसी। तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपको कवर कराए जाते हैं। मतलब कि 4 साल के इस कोर्स में आपको फार्मेसी से रिलेटेड सारी चीजें, सारा नॉलेज, सारा एजुकेशन दिया जाता है कि जिसके बेसिस पे आप अपने आगे का करियर बना सकते हैं फार्मेसी इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। क्या करियर ऑप्शन मिलेंगे सर, अगर मान लिया हमने 12वीं के बाद फार्मेसी कर ली 4 साल का, उसके बाद हमारे साथ क्या होगा? तो बेटा आपके पास ऑप्शंस होंगे, फार्मास्यूटिक्स बन सकते हैं आप हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक पे। आपने देखे होंगे बहुत सारे अस्पतालों में, क्लिनिक्स में खुद का अपना फार्मास्यूटिक्स बना हुआ होता है, तो वो आप अपना खुद का फार्मास्यूटिक्स ओपन कर सकते हैं। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आप बन सकते हैं, मतलब आपने देखा होगा काफी सारी कंपनीज जैसे लुपिन है और मैनकाइंड है, इन सभी के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो मैंने तो आपको दो ब्रांड बनाई, सन फार्मा है, ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जिनमें मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव वो व्यक्ति होता है जो उन प्रोडक्ट को मेडिकल स्टोर तक पहुंचाता है, अस्पतालों तक पहुंचाता है, उसकी ब्रांडिंग करता है और सेल्स भी जनरेट करता है। तो ये मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव में काफी हायरिंग होती है। ड्रग इंस्पेक्टर्स, ये गवर्नमेंट प्रोफाइल भी होती है और प्राइवेट प्रोफाइल्स भी होती है। क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी इंश्योरेंस, मतलब जो मेडिकल मेडिसिन बन रही है वो प्रॉपर बन रही है कि नहीं बन रही है, उसकी क्वालिटी कैसी है, ये चेक करने के लिए भी एक डिपार्टमेंट होता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अगर आप नई मेडिसिन की रिसर्च करें या पुरानी रिसर्च को, मेडिसिन है उसको कैसे ग्रो किया गया, अच्छा बनाया जाए, उसकी रिसर्च। प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग, मतलब मेडिसिन की जहाँ पे प्रोडक्शन होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, जैसे वहाँ बायोटेक्नोलॉजिस्ट होते हैं हर जगह, उनके साथ मिलकर आप काम कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग, मतलब जो कंपनीज है फार्मेसी बनाती है, मेडिसिन बनाती है, उनकी मार्केटिंग का आप काम कर सकते हैं। और गवर्नमेंट जॉब्स तो आप कर ही सकते हैं, और हायर स्टडी आप क्या कर सकते हैं, एम फार्मा कर सकते हैं, ठीक है, मास्टर इन फार्मेसी। इसके अलावा आप कर सकते हैं एमबीए इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट, ठीक है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं तो मैं आपको डिटेल्स बता दूंगा, और एडमिशन की आप इंक्वायरी करना चाहते हो तो मेरे स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है मैं हाईलाइट कर देता हूँ, 8224085406 पर आप व्हाट्सअप करिए या आप कॉल करिए इस नंबर पर, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसिल मिलेगी और पूरी एडमिशन की प्रक्रिया में आपको सहयोग दिया जाएगा। तो ये है पीसीआई। कोई भी कॉलेज जहां से आप फार्मेसी करना चाह रहे हैं एक बार जरूर चेक करें क्या पीसीआई अप्रूव्ड है या नहीं। आप नहीं कर पा रहे, नीचे दिए नंबर पर चेक कराएं, गोविंद सर जो मैं मतलब खुद आपकी मदद करूंगा इसमें। राजीव गांधी विश्वविद्यालय, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये गवर्नमेंट की स्टेट यूनिवर्सिटी है जो सारे टेक्निकल कोर्सेज कराती है, बीटेक बी फार्मा जैसे कोर्सेज करवाती है, तो वहाँ का अप्रूवल भी लगता है, तो वो भी आप जरूर चेक करें, ठीक है। बीएम कॉलेज के बारे में आपको बता दिया, और भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कैसा कॉलेज है, तो देखो एक छोटे से वीडियो 10 मिनट के वीडियो के अंदर तो सारी चीजें कवर की नहीं जा सकती है, तो इसके लिए आपको मुझे नीचे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करना पड़ेगा, तो मैं आपको प्रॉपर नॉलेज दूंगा, प्रॉपर सपोर्ट करूंगा। मेरा मकसद ये है कि बच्चों को एक जो एजुकेशन चाहिए ना वो प्रॉपर मिल पाए। आप जो बनना चाह रहे हो वो बनो, और उसमें मैं योगदान दूं, तो कहीं ना कहीं जिंदगी में आप सफल होगे। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कभी आपके दिमाग में माइंड में आया, मेरा नंबर आपके फोन में सेव रहा, तो बोलेगा कि गोविंद सर ने वो चीज बताई थी, बस मुझे वही फिल करना है। उसी के लिए मैं इस एजुकेशन इंडस्ट्री में लगा हुआ हूँ, दिन रात बच्चों की सहायता करने में लगा हुआ हूँ। तो अगर आप किसी भी कोर्स के लिए कोई भी प्लान कर रहे हैं, बेफिक्र होकर नीचे दिए नंबर पर कांटेक्ट करें, मैं आपका सहयोग करूंगा। हो सकता है मैं उस समय आपको जवाब ना दे पाऊं,
पर जब भी फ्री होऊंगा आपको जवाब दूंगा। और आपसे आग्रह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और जो बच्चे हैं उन तक पहुंचाएं। हृदय की गहराई